हाय हेलो नमस्कार प्रणाम। मैं हूँ मालती सिंह और आप लोग देख रहे हैं द सीतामढ़ी लाइव। देखती हूँ अगर कुछ मित्र और आ जाते हैं। अगर कुछ लोग और जुड़ जाते हैं, मुझे कुछ नोटिफिकेशन दिखने लगे तो अच्छा है। हेलो, क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो, हाय हेलो नमस्कार प्रणाम। मैं हूं मालती सिंह और आप लोग देख रहे हैं 2 बजे का द सीतामढ़ी लाइव। हाँ, प्रमोद जी, अगर आप मुझे बताएंगे कि मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो मैं अपने लाइव को स्टार्ट करती हूँ। ओके, आज का जो मेरा लाइव का टॉपिक था, ऐसे तो मैं हर बार आती हूँ और सच्ची घटनाओं पे आधारित एक कहानी सुनाती हूँ, लेकिन आज मेरी जो कहानी है वो इलेक्शन से प्रेरित है। काफ़ी ज़ोर शोर से माहौल बना हुआ है तो और मेरा बहुत इंटरेस्ट है इसमें और थोड़ा बहुत समझ है, तो मैं चाहती हूँ कि वो समझ, वो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो एक कहानी है। एक बार इलेक्शन का टाइम होता है, एक गरीब बूढ़ा आदमी रहता है। चूँकि कहानी सुनानी मेरी विशेषता है, इसलिए मैं कहानी इस बार भी नहीं छोड़ रही हूँ। एक बूढ़ा आदमी रहता है, तो इलेक्शन का टाइम होता है तो नेताजी आते हैं, भाई जो उस क्षेत्र के रहते होंगे किसी पार्टी के, तो नेताजी कहते हैं कि ई ला चचा 1000 रुपया रख ला, हमरे वोट दिया। तो चचा गरीब है लेकिन बड़े समझदार है। तो चचा कहते हैं कि बउआ, ई 1000 रुपया तू रख ला, हमरा के एगो गधा कीन के ला दा। अब नेताजी सोचते हैं भैया ये गधा मांग रहा है, चलो गधे कीना जाए। नेताजी निकले गधा खरीदने। बहुत ढूंढे, लेकिन उनको 1000 रुपये में कहीं कोई गधा नहीं मिला। गधे का जो कीमत था वो भी कम से कम 20,000 रुपये था। फिर वो आए उस बंदे के पास, चाचा के पास, बोले कि चाचा 1000 रुपया तू रखना ला, से गधा ना मिल रखा, गधा के दाम तक कम से कम 20,000 रुपया है। तो चाचा बोले कि 1000 में तोरा एगो गधा न मिल लो और तू हमरा किने लागी चल। तो भाई ये जो है ये वास्तविकता है बिहार इलेक्शन की। अब बिहार इलेक्शन आने वाला है तो भाई झूठ की, अच्छे बातों की तो बारिश होने लगेगी, क्योंकि सभी नेता कहेंगे कि भाई हम आपके क्षेत्र में ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे। मैं सीतामढ़ी की बात नहीं करूँगी अभी। सीतामढ़ी ठीक है, मैं सीतामढ़ी से हूँ, सीतामढ़ी क्षेत्र के लगभग कई नेताओं को जानती हूँ जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन मेरे बिहार से भी कई मित्रगण हैं, दोस्त हैं, रिलेटिव हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन आज जो मैं यहाँ हूँ वो हूँ कम्प्लीटली यहाँ के पब्लिक के लिए। यहाँ की पब्लिक इलेक्शंस को कैसे देखती है, कैसे समझती है, कैसे अपना डिसीज़न लेती है, मैं वो बताऊंगी, और कैसे लेना चाहिए मैं वो भी बताऊंगी। अगर साफ सिंपल तरीके से समझते हैं कि विधानसभा में, बिहार विधानसभा में 243 सीट्स है। आधे से ज़्यादा जब सीटें आती हैं तो कोई भी पार्टी सरकार बनाती है, यानी कि 122 से ज़्यादा जब सीटें होंगी तो वो पार्टी विधानसभा में अपना सरकार बनाएगी। राज्यपाल साहब उनको बुलाएंगे और कहेंगे कि ऐसा है। तो अभी देखिए क्या है। अभी जो मौजूदा बिहार की सबसे रूलिंग पार्टी वो है राजद, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी। अब इसके बाद आती हैं छोटी छोटी पार्टियां, लोजपा है, हमू है, बहुत सारा है, पासवान जी की पार्टी है। अब देखिए जो सबसे बड़ी पार्टी है बिहार इलेक्शन की, वो आप ये समझिए कि वो सबसे ज़्यादा बिहार इलेक्शन में इग्नोर्ड होती है, और वो होती है बिहार की जनता। आजकल नेहा सिंह राठौर हैं, एक बिहार की गायिका हैं और बड़ा अच्छा गाती हैं कि बिहार में काबा, हाँ बिहार में काबा, भाई बिहार में जात पात बा, बेटी के पढ़ाई ठप बा, सब कुछ बा, लेकिन बिहार में काबा। हाँ, बिहार में लोग ताव में जीते हैं, जबकि ज़िंदगी बिल्कुल बेहाल, फटेहाल सब कुछ है। और यहाँ की जो ये व्यवस्था है, सच मानिए आप, हम कहीं तक, हम जो नागरिक हैं, जो आम नागरिक हैं, हम ही लोग जिम्मेदार हैं। देखिए इसको ऐसे समझिए कि ये आईपीएल का मैच है। अगर इलेक्शन को आप आईपीएल का मैच समझ लेते हैं तो इसमें जो प्लेयर है वो है, एक्चुअल जो प्लेयर होना चाहिए वो है पब्लिक, लेकिन यहाँ एक्चुअल में खेलता कौन है? जो पार्टीज़ है, जिनके पास पैसा है। ये लोग खेलते हैं और हम लोग इनके खेल में फंसते हैं। पैसा हमारा
दुर्गति हमारी, और मौज और पैसा और जीत जो है ये है पार्टीज़ की, चाहे वो रूलिंग पार्टीज़ हो चाहे अपोजिशन की पार्टी हो। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा कि एक कॉमन ईमानदार आदमी अगर आता है पब्लिक में इलेक्शन लड़ने के लिए तो क्या आप लोग उसको वोट देंगे? आप लोग नहीं देंगे, कहेंगे वोट कटुआ है यार, ये क्या लड़ेगा। तो लड़ेगा कौन? मान लीजिए एक जंगल है, जंगल में ये कहना बेकार है कि एक शेर होता है, जंगल में कई शेर हैं और सभी शेर चाहते हैं कि उनकी सत्ता हो, उनकी बात मानी जाए। अब देखिए, चाहे वो रूलिंग हो अपोजिशन की पार्टी हो, ये सब शेर हैं और खाने के लिए बैठे हैं हम आप जैसे कॉमन पब्लिक को। अब हम लोग क्या करते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं? पढ़े लिखे हम लोग, सो कॉल्ड पढ़े लिखे, ग्रेजुएट पीजी पीएचडी कर रहे हैं लोग, कैसे डिसीजन लेते हैं? ये बहुत मुद्दे की बात है। अगर ये जिस दिन पब्लिक समझेगी तो पब्लिक के पास पैसा भी होगा, रोजगार भी होगा, रोड भी होगा, एजुकेशन भी होगा। लेकिन हम लोग ये सब चीज़ समझने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी जब पार्टी आती है, कोई भी उम्मीदवार आता है आपके पास, आप एक बार भी नहीं बोलते कि हाँ भाई आपका एजेंडा क्या है, आपका क्या क्या मैनिफेस्टो है, आपके पार्टी इस बार क्या क्या करेगी। हम लोग अपना जीजा ढूंढने लगते हैं। इलेक्शन जीजा ढूंढने के लिए नहीं है, इलेक्शन एक नेता ढूंढने के लिए है जो कि आपके कामों को करे। वो राजनेता नहीं है, वो राज करता है हमारी आपकी बेवकूफ़ियों के ऊपर। हम आप जब तक बेवकूफ़ बने रहेंगे वो लोग राज करते रहेंगे। क्यों ये लोग इतने गुंडे हैं, कैसे इतने ताकतवर हैं? आपका पैसे, आप पाउच पी के खुश हो जाते हो। क्यों खुश हो जाते हो यार? मत पियो ना पाउच, कहो कि आप अपना रखो पाउच, नहीं चाहिए हमें, हमारा रोजगार दो, हम कमाएंगे, हम अपना पैसे का खाएंगे पिएंगे, जो करना होगा करेंगे। देखिए, मैं किसी भी पार्टी का नाम लिए बगैर एक बात समझाती हूँ आप लोग को। मान लीजिए प्लेयर है, खेल रहा है आईपीएल मैच, जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं ये सब खेल रही हैं, छोटी छोटी पार्टियां अपना सेटिंग करने में लगी हैं। ये अपना वोट बेचेंगी, चाहे जो भी कुछ करेंगी, किसी से गठबंधन करेंगी। मैं कहती हूँ जब दो सामने वाले लोग करप्ट हों, मान लीजिए दो सामने सिक्के के दो पहलू हैं, नाम आप कुछ भी रख लो, लेकिन ये दोनों ही करप्ट हो, तो पब्लिक को चाहिए कि थर्ड फ्रंट, यानी कोई भी तीसरा ऐसा बंदा जो सही पे हो, जो सही बात को रख सके, सही बात को कह सके और कहे कि मैं किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होऊंगा, उसको वोट दीजिए। लेकिन उनको आप वोट नहीं देंगे, क्यों? मेरा वोट वेस्ट चला जाएगा। लगता है ऐसे तो आप लोग वोट देके ना कि अपना जीजा को घर पे बुला लेते हैं। इस तरह का सोच जो है ना, ये जो हम लोग का सोचने का थॉट प्रोसेस है कि वो हमारे कास्ट का है, वो हमारे रिलीजन का है। आज के डेट में बिहार के हर शहर में ये हाल है कि अड़ोसी पड़ोसी का 4 घर है और किसी एक घर में अगर बवाल हो जाए तो बगल का 2 बंदा आपको पूछने नहीं आता है, आपकी मदद करने नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बीमार हैं। बीमार इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग में ये भरा हुआ है कि ये आप इस कास्ट के हैं, फलाना घर वाला उस कास्ट का है। वो आदमी नहीं दौड़ता है, और नहीं दौड़ता है तो ताकत किसका बढ़ता है? उन शक्तियों का, उन ताकतों का जो ये फूट आप में हमेशा से चाहते थे। आप शादी करते वक्त कास्ट देख लो, मैं तो ऐसे शादी हो कुछ भी हो, कास्ट बेस पे अगर आप कोई भी जजमेंट लेते हैं तो सच मानिए आप अपना पैर खड्डे में डाल रहे हैं। आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपना बिगाड़ेंगे। मैं कहती हूँ कि मैं सीतामढ़ी के कम से कम 10 लोगों को जानती हूँ जो लायक हैं, योग्य हैं, जो लड़ सकते हैं इलेक्शन, लेकिन उनको पब्लिक वोट नहीं देगी। पब्लिक वोट नहीं देगी इसलिए क्योंकि वो पैसा नहीं खर्च करेंगे, क्योंकि वो शाम में बैठ के लड़कों को चाय कॉफ़ी नहीं पिलाएंगे, फालतू बातें नहीं करेंगे। उनका राजनीतिक ज्ञान इतना होगा और उनका फोकस होगा कि वो कुछ काम करें, तो आप उनको वोट नहीं दोगे। आप वोट दोगे जिन्होंने टिकट खरीदे होंगे, जो परचेज़ किए होंगे। तो ऑलरेडी जिन्होंने परचेज़ किए हैं 2 करोड़ 1 करोड़ में, वो तो अपना यार इलेक्शन आएगा, इलेक्शन जीतेंगे तो उनका एक ही फंडा होगा कि वो अपने पैसे को रिकवर करें। एक्चुअली दे आर बिजनेसमैन, वो लोग व्यापारी हैं, वो लोग नेता नहीं हैं। नेता यहाँ बहुत कम लोग हैं, और हम लोग की इस मानसिकता के वजह से जो एक्चुअल नेता हैं, जो सच में कुछ करना चाहते हैं ना, सच मानिए उनका कैरियर, उनका दम हम ही लोग घोट देते हैं। और आईपीएल के मैच की तरह हम लोग सिर्फ टिकट खरीदते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, अपना वोट देते हैं, और खेलता कमाता कोई और है। ये चीज़ जब तक लोग नहीं समझते हैं, नहीं अपने दिमाग में बैठाएंगे, हम लोग अपना जीजा ढूंढेंगे, अपने कास्ट के, अपने रिलीजन के नेताओं को ढूंढेंगे,
इसकी पूरी तरह से, देश की बर्बादी के पूरी तरह से दोषी हम लोग होंगे। मैं कभी नेताओं को गाली नहीं देती, क्योंकि वो नेता जो हैं वो हमारे या आपके चुने हुए हैं, वो खुद से चुन के नहीं आए हैं। कुछ दिन पहले एक बात हो रही थी, कुछ मेरे मित्र हैं जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, तो एक दूसरे साथी ने कहा कि भाई ये तो जीत जाएगा, ये तो शेर है। भाई अपनी हर आदमी की भाषा होती है, शेर है, इंसान को बना दिया शेर। तो दूसरे बंदे ने कहा कि भाई ये लोकतंत्र है और यहाँ पे शुगर का भी जो वोट है वो शेर के बराबर ही है। भाषा है अपनी अपनी भाई, किसी ने किसी को शेर बना दिया, किसी ने किसी को शुगर बना दिया। देखिए वो जंगल है जहाँ लोकतंत्र नहीं है, हर आदमी का इक्वल वैल्यू नहीं है। ये लोकतंत्र है। आप लोग अगर इसका अधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो ये बिल्कुल सही जाएगा, लेकिन इसके लिए आप लोग दूसरे से, हम लोग दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हम लोग का नाम पूछे, सरनेम पूछ के कास्ट जानने की कोशिश न करें और कास्ट के आधार पर हम लोग किसी इंसान को जज न करें। लेकिन ये बिहार की बदनसीबी है, दुर्भाग्य है कि यहाँ लोग नाम कम पूछना चाहते हैं, सरनेम पहले पूछना चाहते हैं। उसका कारण है क्योंकि वो कास्ट जान के उस बंदे को, उसके बैकग्राउंड को जज करना चाहते हैं। ये बहुत ही शर्म और दुख की बात है, और बिहार का दुर्भाग्य तब तक जीता रहेगा जब तक हम लोग में ऐसी बेवकूफ़ी विद्यमान रहेगी। ये हो गई इसकी बात। अब आते हैं सीतामढ़ी की बात। देखिए अब सीतामढ़ी में हूँ और सीतामढ़ी में नाम लेना पड़ेगा, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगी। हर पार्टी है, सब पार्टी अपने अपने नेता को उतार रही हैं। जो भी बड़ी पार्टियाँ हैं, जो रूलिंग्स पार्टी हैं वो लोग उतार रही हैं। जो छोटी पार्टियाँ हैं, कई बार हो सकता है इस बार एक नई पार्टी, बहुत यंग लोग आ रहे हैं इलेक्शंस में। एक बार यार प्लीज़, एक बार वोट देने से पहले उनके बारे में पढ़ें, थोड़ा सा रिसर्च करें कि आप लोग नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे हैं, हम लोग जो हैं वो सीतामढ़ी क्यों इतना पिछड़ा हुआ रहे, क्यों इतना बैकवर्ड रहे। ये बिहार का मोस्ट बैकवर्ड एरिया है। क्यों ये इतना पिछड़ा हुआ है, क्यों भाईचारा नहीं है, क्यों कोई सही बात को सपोर्ट नहीं करता, क्यों हर बच्चा खुद को नेता और गुंडा समझता है। क्या हम लोग यहाँ पे गुंडा पैदा करने के लिए और करप्शन के लिए, किस चीज़ के लिए बैठे हैं? और ये नेता जितने करप्ट है ना, उससे ज़्यादा करप्ट यहाँ की नौकरशाही है, पूरे हिंदुस्तान की नौकरशाही है। और यहाँ का जो सबसे पावरफुल इंसान है वो है यहाँ की पब्लिक, जो कि अपने पावर को भूल चुकी है। मैं कहती हूँ अगर मोहल्ले के 10-10 लड़के यूनाइटेड हो जाए ना, वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, आप लोग अपना एक यूनियन बनाओ। अगर मोहल्ले में, अगर आपके गली में, अगर आपके वार्ड में कोई गुंडागर्दी होती है, कोई बदमाशी होती है, तो आप 4 लड़के खड़े हो जाओ, आप देखो कि वहाँ की समस्या खुद ही खत्म हो जाएगी, खुद ब खुद। लेकिन हम लोग को आदत है ना कि खुद को हम लोग ब्लेम नहीं करते, हम लोग कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को गाली देते हैं। गाली देते रहेंगे, अपने ऊपर से अपनी जिम्मेदारी मिटाते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। कुछ करना है, सच में चेंज चाहिए, चाहते हैं कि अगर आपके बच्चों को रोज़गार यहीं मिले, बिहार में वो लोग यहीं रहे, तो यहाँ के एजुकेशन के लिए फ़ाइट कीजिए। आज बेरोजगारी बिहार में इतनी बड़ी समस्या है, पढ़े लिखे लोग घर में बैठे हैं। आप कॉलेजेस का हाल देख लीजिए। आज मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ। एक पुल जो है, मैं यहाँ पे, ये बहुत दुख की बात है, यहाँ पे एक मिसौल के आगे एक पुल है रेलवे क्रॉसिंग पे, जहाँ जाते आते वक्त लोग का घंटों बर्बाद होता है गाड़ी में बैठ के, घंटों। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी क्या, लेकिन पब्लिक को नहीं पता है कि वो लोग कौन जिम्मेदार हैं, क्यों नहीं बनवा रहे हैं, क्यों नहीं वो विकास इतने दिन से रुका हुआ है। जो एक पुल इतने दिन से जो लोग नहीं बनवा सकते हैं, आपको क्या लगता है कि वो 5 साल के अंदर आपका मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएगा, आपके बच्चे जाके डॉक्टर बन जाएंगे? मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, सब बोकसबाजी, सब फेक लगता है। थोड़ा सा जेन्युइन हो, थोड़ा सा सोचे समझे। और अगर आज का मेरा लाइव आप लोग को ठीक लगा हो, हालांकि मैं कहानी आती रहूँगी, हर बुधवार को सुनाऊंगी, लेकिन थोड़ी सी भी अगर मेरी बात अपीलिंग लगी हो तो याद रखें कि जो जंगल में जो शेर हो या सुअर हो, कोई शेर सुअर नहीं है। यहाँ प्लेयर्स वो हैं जिनके पास माल है, जो खेल रहे हैं इलेक्शन में और आप लोग को यूज़ कर रहे हैं सिर्फ कुछ दिन के लिए। उनका काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आप सबको ना नवंबर दिसंबर के बाद कोई पूछने नहीं आ रहा है आपका जीजा, ये सच्चाई है। वही जीजा पूछेगा, वही भाई पूछेगा, वही बेटा पूछेगा जो सचमुच में अच्छा इंसान होगा। किसी भी पार्टी का हो,
किसी भी, मैं ये बार बार कहती हूँ, कोई भी आदमी किसी भी पार्टी से हो, अगर आपके क्षेत्र में वो आता है, वो अच्छा इंसान है, वो जेन्युइन है, तो प्लीज़ उसको वोट करें, जिताए। उस पार्टी के लिए नहीं, अपने उस एरिया के लिए जिताए, चाहे वो बथनाहा हो, सीतामढ़ी सदर हो, रूनी सैदपुर हो, रीगा हो, जितने भी यहाँ के माफ़ कीजिए विधानसभा क्षेत्र हैं। तो ये मेरा आज का राजनीति पे छोटा सा जो मेरा अनुभव रहा है वो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है। हालांकि मैं 30 साल से बिहार की हालत को देख रही हूँ, जंगल राज भी देखा है, सुशासन बाबू का भी राज देखा है। सीतामढ़ी में आज के दिन में एक मर्डर डेली होता है और 90% मर्डर जो होते हैं वो व्यापारी वर्ग के लोगों के होते हैं। प्रशासन कहाँ तेल डाल के सोई है मुझे नहीं पता, कोई कंप्लेन नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती, अगर होती है तो सिर्फ कागजी होती है, अदरवाइज़ कुछ नहीं होती है। सीतामढ़ी की हालत सच पूछिए तो बहुत बुरी है, बहुत ख़राब है। तो जागे और मैं कोशिश करूंगी राघव के साथ मिलके, अगर कोई नेता जो इस बार सीतामढ़ी इलेक्शन में या हमारे इस क्षेत्र से अगर कोई खड़े हों और अपना इंटरव्यू देना चाहें, अगर मेरे माध्यम से या राघव गुप्ता के माध्यम से अगर आप लोगों से बातचीत करना चाहें तो मैं उन्हें आमंत्रण दूंगी। और प्लीज़ मेरी कही हुई बातों को माने, सुने, थोड़ा सा अपने व्यक्तिगत लाभ लोभ को छोड़ के देश हित में सोचे, अपने आस पड़ोस के बारे में सोचे, हर किसी के बारे में सोचे, तो आपका जो डिसीजन होगा वो न सिर्फ आपके लिए सही होगा, आपके समाज के लिए, आपके बच्चों के लिए, हर किसी के लिए सही होगा। इसके साथ मैं आज का लाइव समाप्त करती हूँ। नमस्कार, प्रणाम।